हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BCPL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BCPL यानी कि ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव की 27 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bcplonline.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी BCPL रहेगी, यानी कि ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपकी मैनेजर्स की पोस्ट, आपकी इंजीनियर्स की पोस्ट और आपका ऑफिसर्स रैंक की पोस्ट जो है ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट आपकी रहेंगी, जो कि आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट में होगी और ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 27 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद BCPL के जहां जहां यूनिट्स और प्रोजेक्ट्स या ऑफिसेज हैं, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 18 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 17 जून 2025। तो 17 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो अभी कोई एग्जाम डेट जो है अनाउंस नहीं की गई है। अगर ये रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराती है कंपनी तो ये जो है आपका इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रिटर्न एग्जाम डेट आपकी अपडेट कर दी जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा। यानी कि पेमेंट मोड जो है रहेगा आपका एप्लीकेशन का वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी वहां पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जाएगा, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने BA कर रखा, चाहे BSc, चाहे BCom, तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। और अगर आपने मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है, यानी कि मास्टर डिग्री आपके पास, तो आपके लिए भी वैकेंसीज जारी की गई हैं। और अगर आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, B यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि BA वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, BCom वाले, BSc वाले, MSc वाले, MBA वाले, CA, ICWA, BTech या BE या MCA, अगर आपने इनमें से कोई एक डिग्री कर रखी है तो आप जो है अपनी जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपका मांगा गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आपने अप्लाई किया है डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए, डिप्टी जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट फायर एंड सेफ्टी में, तो आपके लिए मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 50 साल तक रखी गई है। और अगर इसके अलावा जो है अदर्स जो पोस्ट है जैसे इंजीनियर्स की या ऑफिसर्स की, तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 30 इयर्स यानी कि 30 साल रखी गई है। अगर आप इस एज के अंदर अंदर अगर आते हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करता है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। यहां पर एक चीज है कि अभी जो कंपनी ने, जो पीएसयू है, उसने ये इंडिकेट किया है कि आपका रिटर्न एग्जाम फर्स्ट स्टेज रहेगी, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो रहेगी वो जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की स्टेज रहेगी। तो वो अपना कंपनी का अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराती है या नहीं कराती है। अगर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसका अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल भी कर सकती है और आपका जीडी भी आपसे करा सकती है। तो ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन होगा, यानी कि आपका डिसीजन होगा कि वो जो है कौन किस किस स्टेज को अपने जो है सिलेक्शन प्रोसेस में रखती है। तो आपका फर्स्ट स्टेज रिटर्न एग्जामिनेशन, जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, जीडी एंड इंटरव्यू यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की स्टेज रहेगी। जो ये क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किए हैं, सॉरी जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और जो लास्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अभी, यानी कि जो अगर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराती है कंपनी, तो उसका जो है आपका रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, जो सिलेबस रहेगा, वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, अगर आपका रिटर्न एग्जाम है तो वो उसकी परफॉर्मेंस, यानी कि जितने उसमें आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जीडी और इंटरव्यू अगर होता है तो जीडी और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस पे जो है आपकी इन सबके मार्क्स को जो है आपका जोड़ करके जो भी आपकी मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी जो है रहेगी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। जो बेसिक पे है मिनिमम 40,000 यानी कि 40,000 से लेकर के और 2,60,000 तक मैक्सिमम है। यानी कि जैसे सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट भी होगा, आपका जो है इंक्रीमेंट के साथ साथ जो है प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स सारे दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम इन वैकेंसीज का जो 27 वैकेंसीज है, अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें कैटेगरीज वाइज, यानी कि कास्ट वाइज किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जो है जनरल वालों के लिए 20 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 3 है, एससी वालों के लिए 2 है, एसटी वालों के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1 है। इस तरीके से आपकी 27 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, चाहे 12th की मार्कशीट, सनद है, उसके अलावा जो है आपका जो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है यानी कि बैचलर डिग्री है या आपके पास जो मास्टर डिग्री है, वो आपको चाहे आपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC वगैरह का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई आपका कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bcplonline.com
co.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जो है उनके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने के से पहले जो है आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो आपने डिटेल्स फिल करी है उससे पूरा जो आप रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने फॉर्म में नहीं किया। अगर किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आप पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी BCPL यानी कि आपका ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 18 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 जून 2025। तो 17 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।